हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी में। दोस्तों अगर आप बीएससी बीकॉम बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। कैसे ऑनलाइन एडमिशन करना है, आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म को, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको सर्च करना है dailyresult.in, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है, dailyresult.in। तो इस पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बिहार कॉर्नर का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बिहार कॉर्नर में जितने भी बिहार के गवर्नमेंट जॉब या फिर एडमिशन, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बिहार इंजीनियरिंग, सारा चीज़ मतलब जो भी बिहार का न्यूज होता है सारा चीज़ स्टूडेंट से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं पर पटना यूनिवर्सिटी यूजी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म 2020 स्टार्ट। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ओपन एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया और एप्लीकेशन फ़ी हो गया, और यहाँ पर नीचे में देखिए यहाँ पर दिया गया है एडमिशन डिटेल्स फॉर पटना यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ 2020। अगर कोर्स नेम देखें तो यूजी और यूजी का है, और अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करना है तो इस क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज जो दिया गया है, जितने भी पटना यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आते हैं यहाँ पर सारा का नाम दिया गया है, जिसमें आपको अभी तक सबसे बहुत मतलब ज़्यादा लोग बोलते हैं कि पटना साइंस कॉलेज इसमें सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको जिस चीज़ में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीए का अप्लाई करना चाहते हैं, इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर आर्ट्स का अप्लाई करना चाहते हैं, बीकॉम का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस पे जिस पे आपको जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना है उसके सामने का लिंक पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एलिजिबिलिटी मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी योग्यता आपको देना है। और आपको बता दें इसमें जो भी अगर आप अंडर ग्रेजुएट में भरना चाहते हैं, देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो और यहाँ पर योग्यता जो है दे दिया है, जैसे मान लीजिए बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपको आईएससी में आईए या फिर आईएससी या फिर आईकॉम में आपको 10+2 यहाँ पर तो पास होना चाहिए, और मिनिमम आपको 45% यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पर दिया गया देखिए अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो, और देखिए एंट्रेंस टेस्ट का भी यहाँ पर डेट दिया गया है। तो अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो मैथ ग्रुप, ठीक है, और 10+2 में आपको पास होना चाहिए मैथ से, और आईएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कम से कम 45% मार्क्स आपका होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई करिएगा तो अप्लाई उसके बाद ही करना है, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बता दें पोस्ट ग्रेजुएट में कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, देख सकते हैं यहाँ पर नो टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ में यहाँ पर देखिए टेस्ट जो है, जैसे मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड के लिए, एलएलएम के लिए, जैसे मास्टर ऑफ लॉ के लिए इस सब में एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग आप अच्छे से पहले इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आर्ट्स का अप्लाई करना चाहते हैं तो इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक नया पेज होगा ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका कोर्स प्रोग्राम नेम पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर डाल लेना है ताकि आपको मोबाइल अच्छे से ओपन हो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है, इस पर जैसे ही क्लिक करें देखिए आपके सामने अच्छे से पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एकदम अच्छे से लैपटॉप की तरह यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, ये सब आपका पर्सनल डिटेल है, आप खुद से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं, और उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेक्स देना है, मेल या फीमेल, उसके बाद कैटेगरी देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। जिस कैटेगरी से आते हैं जनरल, SC/ST, OBC, तो आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर आपको वैलिड देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट देखिए इंटर OTP डाल करके वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पर रजिस्टर करिएगा तो आपके मोबाइल और ईमेल पे एक OTP जाएगा, ठीक है।
मोबाइल नंबर भी जाएगा और ईमेल आईडी दोनों पर भी चेक कर लीजिएगा। तो मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो चालू हो और ईमेल आईडी भी जो चालू हो वही देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को इसमें डालना है। ओटीपी को डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करिएगा तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा कि आपका जो ये अकाउंट है ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको लिखा है, देखिए, यू अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन नाउ इट, ठीक है। तो आप यहाँ पर लॉगिन पे भी यहाँ से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पर जो मैंने यहाँ पर वेबसाइट बताया था डेली रिजल्ट रजिस्टर नीचे जो लॉगिन था वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए यहीं से हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन आईडी आपका आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन आईडी चला गया होगा, आप वहाँ देख सकते हैं। एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैप्चा डालना है। तो कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर में आपका सारा डिटेल दिया रहेगा, जिसमें आपको कुछ यहाँ पर जैसे डिटेल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आपका ब्लड ग्रुप, या अगर आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप यहाँ पर है, अगर आपका ब्लड ग्रुप आपने खून चेक नहीं कराया तो आप अननोन भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है, ठीक है। आधार नंबर देने के बाद अगर आप यहाँ पर पूछ रहा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मतलब आप दिव्यांग है, विकलांग है, तो अगर हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल, यहाँ पर देखिए पोस्टल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना एड्रेस दे देना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस देना है, उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देना है, उसके बाद पिन कोड। और अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक सेम एज एड्रेस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको दूसरा अगर एड्रेस है, दो एड्रेस है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नीचे में सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही आप ऑनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपका ऑनर सब्जेक्ट है सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो भी आपका जो उसके साथ जो कनेक्ट सब्जेक्ट रहता है वो भी आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप बीएससी में हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब तीनों रहता है, तो वैसे ही आप जो भी आप आर्ट्स हैं तो आप आर्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स यहाँ पर देना है, ठीक है। तो अगर और एक बात यहाँ पर बता, देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर में, देखिए कॉलेज सब्जेक्ट पे 300 रुपये पर फॉर ईच कॉलेज सिलेक्शन। अगर आप दो यहाँ पर 3 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो सबके लिए अलग अलग 300 रुपये यहाँ पर देना होगा, ठीक है। एक कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपये ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे में आएंगे तो आपको नीचे में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना देना है, जो भी आपने इंटर पास किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का देना है, आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर कब आपने पास किया था मैट्रिक, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, जो भी आपका मैट्रिक में टोटल सब्जेक्ट का नाम इसमें आपको लिखना है, टोटल सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। और यहाँ पर मार्क दे देना, अगर मार्क्स है, CGPA है, जो भी आपका है यहाँ पर दे देना। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टन मार्क कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका ग्रेड हो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 12th का, यहाँ पर 12th में पास ही आपको सेलेक्ट करना है, मतलब कि अगर आप अपीयरिंग में रहेंगे तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पास ही सेलेक्ट करना है, जो भी इंटर के पास होंगे छात्र वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस इंटर में भी वही करना है, आपको यूनिवर्सिटी नेम देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट इंटर में जितना होता है, मैक्सिमम मार्क कितना आता है, CGPA या फिर बिहार बोर्ड से है जो भी आपका है, मैक्सिमम मार्क देना है, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है, परसेंटेज ले लेगा अपने आप, ग्रेड आपको दे देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर पूछ रहा है अगर आपके देखिए स्टाफ टाइप डिफेंस, स्पोर्ट एंड फाइन आर्ट्स, अगर आपके मतलब स्टाफ टाइप से मतलब कि अगर आपके घर पे कोई टीचर है या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डिफेंस में है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट में तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देना है, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर छोड़ देना है, अगर कोई भी आपके घर का इस सब में नहीं रहता है तो ठीक है। ये तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर पूछ रहे हैं डू यू वांट टू एविल हॉस्टल फैकल्टी, अगर आप यहाँ पर हॉस्टल लेना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं लेना चाहते हो तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको देखिए फोटो जो चाहिए 20 से 50 के बीच होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और सिग्नेचर 10 से 20 के बीच आपका होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिला है, जैसे ही चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोल देगा, जिस फाइल में भी आप फोटो रखे होंगे वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे सिग्नेचर पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद नीचे में आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैसेज आएगा, देखिए योर डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड
टू द पेमेंट पेज, ठीक है। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो पेमेंट का ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एंट्रेंस फीस जो है उसका 300 रुपया यहाँ पर, और कॉलेज जो आपने एक कॉलेज सिलेक्ट किया था उसका 300 रुपया टोटल यहाँ पर मिला करके, और प्रोसेसिंग फीस के लिए 42 रुपये टोटल जोड़ करके 642 रुपये आपके यहाँ पर पेमेंट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अगर आप देखिए जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड विथ पिन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट से, तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड नंबर देना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट नंबर देना है, CVV नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, मतलब जिसका भी कार्ड होगा उसका नाम देना है, जिसका अकाउंट होगा जिसके नाम से। उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है। देखिए लिखा हुआ है सेव कार्ड फॉर फ्यूचर यूज, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड देना है, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर मोबाइल ईमेल आईडी दीजिएगा, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, जिसका यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स दिया है, बिलिंग डिटेल्स, तो इसमें भी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया है, तो जैसे ही पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म मतलब कि आप पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, जो भी कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसके रजिस्टर मोबाइल नंबर से, ठीक है। तो OTP डाल करके आप पेमेंट अपना करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका प्रिंट आपको मिल जाएगा, प्रिंट डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और इसका जो लिंक है अप्लाई ऑनलाइन करने का एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा।